Hello everyone, how are you all? I hope you all are very fine and doing hard work in your academic. Okay, um, तो हम सेट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 की है और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है सेट पे। और मैं इस पे बहुत अच्छे से वर्क की हूँ, तो मैं आपको अच्छे से इंश्योर कर सकती हूँ कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप अच्छे से पढ़िएगा, जो मैं बताऊंगी उसको अच्छे से सुनिएगा। और जहाँ आपको मैं कुछ इम्पोर्टेंट सिंबल्स अब भी दे दूंगी जो कि मैथमेटिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है जानना। ओके, तो आप अच्छे से इस पर ध्यान दीजिए और अच्छे से एक नोट्स बनाइए। मैं एक एक चैप्टर पे अच्छे से वीडियो बनाऊंगी जिससे कि आपकी हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये सिर्फ आपकी क्लास 11 के लिए नहीं, मैं बहुत सारे इंट्रेंस एग्जामिनेशन को भी लेते हुए चल रही हूँ, जिससे कि आपकी इंट्रेंस एग्जामिनेशन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट की बात होती है। सब कुछ आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर तो एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, तो आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। तो अम, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं वीडियो को बंद करके स्टार्ट करती हूँ पढ़ाने के लिए। ओके, दिस ओके सिस्टम। ओके, तो देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं सेट क्या होती है और रिप्रेजेंटेशन, सेट की क्या रिप्रेजेंटेशन है। तो मैं पहला वीडियो में सेट और उसकी रिप्रेजेंटेशन बनाऊंगी, और उसके सब टॉपिक में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज भी बताऊंगी। ठीक है, फिर अगर लंबा ना हुआ वीडियो तो मैं दोनों मतलब एक्सरसाइज और सेट के रिप्रेजेंटेशन एक ही में कर लूंगी। अगर लंबा हुआ तो 2 पार्ट में कर दूंगी। और जैसे कि टाइप्स ऑफ सेट है, तो कितने टाइप्स ऑफ सेट है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छे से पढ़िए। मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, आपको कोई भी दिक्कत होगी तो मुझसे पूछिएगा चैट पे, कमेंट कमेंट में भी। टेलीग्राम की भी लिंक मैं शेयर कर दूंगी, आप वहां पर भी अपने डाउट पूछ सकते हैं। ओके, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, वैन डायग्राम, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद देखिए कोई भी चीज करनी है तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें उससे जानते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन बनाएंगे। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ सेट। तो सेट जानने से पहले सबसे पहली क्वेश्चन आती है कि कि ये जो सेट है वो कहाँ से, किसने ये सेट किसने डेवलप किया। तो हम जानते हैं एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जॉर्ज कैंटन। ओके, उन्होंने ये थ्योरी दिया था, थ्योरी ऑफ सेट, उन्होंने ही डेवलप किया, जॉर्ज कैंटोर ने। ओके, तो उन्होंने बताया था कि सेट एक डिस्टिंग ऑब्जेक्ट, जो एक कलेक्शन ऑफ डिस्टिंग ऑब्जेक्ट को सेट बोलते हैं। तो डिस्टिंग ऑब्जेक्ट ऑफ सेट को जानने से पहले हमें क्या जानना जरूरी है, हमें जानना जरूरी है कि कलेक्शन क्या होती है। ओके, जैसे देखिए ये एक आर्मी का कलेक्शन है। ठीक है, आर्मी ऑफ ए सोल्जर, ये हमारा एक आर्मी, ये भी एक कलेक्शन है। एक प्लेइंग कार्ड का भी कलेक्शन हो गया, टीम क्रिकेट प्लेयर का भी कलेक्शन हो गया, एक ब्यूटीफुल गर्ल के भी कलेक्शन हो गए। तो ये सब एक कलेक्शन है, लेकिन इसे क्या हम वेल डिफाइंड बोलेंगे? क्या ये वेल डिफाइंड है? तो ये हम कैसे समझेंगे? देखिए, वेल डिफाइंड चीज उसको कहते हैं जिसे मैं बिना डाउट का बोल दूं कि हाँ यही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये इतना ही होगा, ये एक पार्टिकुलर चीज है, इतना ही होगा। जैसे कि मैं अगर बोलूं कि इंग्लिश लेटर में वाउल कितना है। वाउल क्या होते हैं? A E I O U। यस, आपको पता है A E I O U। तो ये एक, आपको पता है कि ये इतना ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। तो ये क्या हो गई, आपकी सेट हो गई, इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड। वो डिफाइंड है, लेकिन वेल डिफाइंड क्या नहीं होता, जो चीज हम उसे बता नहीं सकते। जैसे कि देखिए, जैसे नॉट वेल डिफाइंड, मैं पहले इसे बताती हूँ फिर इसे बताती हूँ।
जैसे एक फैमिली है जिसमें रिच पर्सन, तो मैंने कहा कि एक ए है, ओके, मानते हैं कि ए है, पेन ले लेती हूँ, एक ए है जो रिच, ओके, ये बंदा रिच पर्सन है, ओके, थोड़ा बाल उठा देते हैं क्योंकि ये थोड़ा रिच पर्सन है। तो लेकिन बी ने कहा बी ने कहा नहीं, ये रिच नहीं है, ये तो ये बंदा रिच है, ये, क्योंकि हो सकता है इसके हिसाब से ये रिच है, लेकिन इसके हिसाब से ये इसी ये बी जो है यही बी है, और ये दूसरे को रिच बोल रहा है। तो रिच हर के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं अगर बोल दूं कि एक, जैसे कि आपके फैमिली है, उसमें आपके पापा का इनकम मान लेते हैं कि 8 लाख है पर एनम, ठीक है, 8 लाख पर एनम। तो ये पार्टिकुलर इंसान को मैं इंडिकेट करके बोल रही हूँ, तो ये एक वेल डिफाइंड। लेकिन इसमें मैं अगर ऐसे बोल दूं कि रिच पर्सन, ब्यूटीफुल पर्सन, तो ब्यूटीफुल, डेंजर, टॉल, ये सब एक कलेक्शन में, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन में नहीं आता है। लेकिन वही चीज मैं अगर बोल दूं कि एक स्टूडेंट है, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट बताइए जिसका हाइट 160 सेंटीमीटर है, ठीक है, मैं ये मोर देन कोई हटा देती हूँ, बस 160 सेंटीमीटर बस बताइए कि कितना है, तो मैं बता सकती हूँ। एक नेचुरल नंबर क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होती है, नेचुरल नंबर होती है जो भी वन, कोई भी एक नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, इसके आगे कुछ भी हो सकता है। तो ये नेचुरल नंबर, मैं बोली लेस देन 11, तो लेस देन 11 क्या होगा, 10 तक, 1 से लेके 10 तक, बीच में जितने नंबर आएंगे सब 11 नहीं होगी, क्योंकि लेस देन बोली, अगर लेस देन इक्वल टू 11 बोलते तब हम इसको 11 भी लेते हैं, लेकिन इसमें ओनली लेस देन बोला है। एक ग्रुप ऑफ ऑल इंडियन मिस वर्ल्ड सिंस 1994 से कह रहा है, तो वो जैसे कि ऐश्वर्या राय, युक्ता मुफ्ती, ये सब उन्होंने 1994 से लेके अभी तक इतने लोग इंडिया के गर्ल बने हैं। तो ये एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट ली थी जिसमें कि ये बनी है। लेकिन मैं एक ब्यूटीफुल गर्ल बोलती हूँ, तो हो सकता है मेरे लिए प्रियंका चोपड़ा सुंदर है, दूसरे के लिए नहीं हो, ठीक है, हो सकता है ना। ब्यूटीफुल मैं बोल दूं कि मेरी फ्रेंड बहुत सुंदर है, आप बोलो नहीं नहीं मेरी फ्रेंड सुंदर, चलो हम तो ये भी लड़ाई कर रहे हैं कि मेरी फ्रेंड सुंदर है, ये भी लड़ाई कर रही है मेरी फ्रेंड सुंदर है। तो सुंदरता को, अगली 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 चीज को, डेंजर को हम कोई माप नहीं सकते, हम उसे मेजर नहीं कर सकते, हम उसे कोई पार्टिकुलर चीज में नहीं, वेल डिफाइंड कलेक्शन में नहीं डाल सकते, ठीक है। तो आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर लिए होंगे कि व्हाट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड द व्हाट इज अ नॉन वेल डिफाइंड कलेक्शन। सो वेल डिफाइंड कलेक्शन ही सेट कहलाता है, ओके। तो व्हाट इज द सेट, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। I hope you will understand. You are understand. Okay. Now there is some note. This is some symbol that is very important in the मैथमेटिक्स, आपको बहुत जरूरत पड़ेगी, ये सबकी पहचान होनी चाहिए। तो आप पॉज करिए और इसे देख लीजिए। और अब आगे जाते हैं सेट। देखिए सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ए बी सी, ठीक है, इस तरह से। लेकिन जो जैसे कि ए है, इसके अंदर कोई एलिमेंट है, जैसे ए बी सी, ये सब, ये इसकी एलिमेंट है, एलिमेंट को हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने कहा कि सेट को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से और एलिमेंट ऑफ सेट को डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से। आई होप कि आप अंडरस्टैंड किए। ये एक सिंबल है जो आप मैथमेटिक्स में जानना है आपको, आप इसे पॉज करिए वीडियो को और अच्छे से देखिए इसको, ये इसको समझिए, इसको लिखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा सा इधर कट गया है, इसमें कुछ भी नहीं है, यह है implies that and implies that and implied by, ओके। और ये देखिए ये वाली आपको सेट में काम आएगी, सच दैट है ये, है ना, ये लेस देन की सिंबल है, ये ग्रेटर देन की सिंबल है, ओके। जैसे अगर बोल दिया जाए कि ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन,
इज नॉट ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, सबसेट की है, ये सब हम पढ़ेंगे। प्रोपर सेट इज नॉट कॉन्टेंडिंग, ठीक है, तो ये सब आपको सब जानना है। तो अब हम मेन मुद्दा हमारा आया, अब हम हो गए खुश, क्योंकि आ गया मेरा फर्स्ट इसका पॉइंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट, सेट दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है? रोस्टर फॉर्म होती है, देखिए रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। जैसे कि मैंने कोई चीज को 1 2 3 4, ये एक मैंने एक कोमा और एक ब्रैकेट के अंदर में एक एलिमेंट को लिखा, तो ये मैंने एक रोस्टर फॉर्म में लिखा। रोस्टर फॉर्म में हर एक एलिमेंट को हम एक सेपरेट कोमा और एक ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं। लेकिन वही चीज हम जैसे और एक एग्जांपल दे दूं, जैसे कि मैंने कहा कि द सेट ऑफ द सेट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 50, तो मैं इसे रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगी? जैसे ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ओके, तो इसके 50 के फैक्टर क्या क्या आएंगे? एक तो आएंगे 1, एक आएंगे 2, एक आएंगे 5, एक 10, एक 25 एंड एक 50। तो ये एक क्या हो गई, एक कोमा और ब्रैकेट के साथ हमने इसे लिखा, इसका फैक्टर है ये, ठीक है। वही अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म बोलूं कि क्या है, तो सेट बिल्डर फॉर्म एक पार्टिकुलर चीज को डिनोट करता है। जैसे कि मैं बोलूं कि सेट ऑफ वोवेल, ठीक है, सेट ऑफ वोवेल इन इंग्लिश लेटर, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? इसको लिख सकती हूँ ए एक्स सच दैट एक्स is a vowel in the English letter, या इसके प्लेस में मेरा यहाँ ऐसा लिखा रहो ए ई आई ओ यू, तो इसे भी मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, ओके। जैसे कि मेरा दूसरा एग्जांपल लिख दूँ कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 4, तो मैंने कैसे लिखूंगी? ए एक्स सच दैट एक्स, ये एक्स एलिमेंट बिलोंग कहाँ करेगा? नेचुरल नंबर में, और एक्स जो होगी लेस देन होगी 4 से। तो ये एक सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से हम लिखते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम और भी आपको दे दिए, जैसे एक स्टेटमेंट है, कोई करेंसी है यूएसए की, इंग्लैंड की, जापान की, जर्मनी की, रसिया की, ठीक है, इसे रसिया नहीं कहा जाता है, रसा बोला जाता है, ठीक है। तो मैं रोस्टर फॉर्म में यूएसए का डॉलर लिख दी, इंग्लैंड का पौंड लिख दी, ठीक है, इस तरह से सबकी करेंसी लिख दी। तो वही सेट बिल्डर फॉर्म में मैं क्या करी, इंग्लैंड, जापान, रसिया, यहाँ मैंने लिखा एक्स सच दैट एक्स is a currency used in USA, England, Japan, जर्मनी, रसा। इसी तरह से एक ही देखिए, सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट लेटर यूज इन द वर्ड स्टूडेंट, स्टूडेंट का हम क्या करेंगे? ऐसा जब लेटर आता है रोस्टर फॉर्म में, हम रिपीटेशन नहीं करते। देखो एस टी यू डी ई एन, टी एक बार आ चुका था इसलिए मैंने नहीं ली, ठीक है। इसी तरह से मैं मैथमेटिक्स का बोलूँ, एम, कलर चेंज कर देती हूँ, देखिए जैसे कि मैं लिख दी मैथमेटिक्स, एम ए टी एच ई एम ए टी आई सी एस, तो मैं इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखूंगी, कैसे लिखूंगी? एम ए टी एच ई
अब ये एम नहीं लिखूंगी, ए भी नहीं लिखूंगी क्योंकि एक बार आ चुका है, टी भी नहीं लिखूंगी, आई लिखूंगी, सी लिखूंगी और एस सी एस लिखूंगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। इसी तरह से देखिए, जैसे कि सेट ऑफ 6 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सिंस 1980 से हमारा इंडिया में कौन से प्रेसिडेंट आए थे, तो सबका नाम लिख के कोमा देंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, तो कर्ली ब्रैकेट में तो शब्दों में, और वही मैं यहाँ क्या लिख दूंगी, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिंस 1980, तो ये सेट बिल्डर टर्म में। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज, क्या है 1.1। तो क्या करें, देखिए क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। ये आंख खोल खोल के आप लोग के ऊपर देख रहा है कि आप कितने समझे और नहीं समझे। अब आपका काम है, थोड़ा पॉज करिए और बनाइए। चलिए, तो मैं बनाती हूँ। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेट, इसमें से आपको बताना है कौन सा सेट है कौन सा सेट नहीं है। देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, ये क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में दूसरा भी करेंगे क्योंकि ये लंबी हो जाएगी वीडियो की। तो कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, अच्छा जे से लेटर बता रहे हैं, क्या ये हम सेट बोल सकते हैं इसे, बताइए बताइए, सोचिए। देखिए सोच लिए होंगे। देखिए, हमारे क्या क्या आते हैं, हमारा मंथ ईयर में मंथ क्या क्या है, एक जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो देखिए, इसने कहा है कि कौन सा लेटर जे से स्टार्ट होता है, तो जे से तो ये एक हो गई, ये दूसरा हो गई, ये तीसरा हो गई, और कहीं है नहीं, तो यही तीन जो होगी वो क्या होगी, मेरे सेट में आएगी। कैसे लिखेंगे, पहला वन, ये इक्वल टू जनवरी, जून एंड जुलाई। ठीक है, इसको मैं साफ से लिख देती हूँ, क्या लिखूंगी, ए वन नंबर, जनवरी, जून, जुलाई। ओके, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, तो टैलेंटेड इसने कह दिया, टैलेंटेड का कोई रूल नहीं है सेट में, ये कोई हम पार्टिकुलर राइटर को टैलेंटेड नहीं बोल सकते, इसलिए ये नहीं है, ये सेट है। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट, देखिए फिर से ये बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड हम नहीं बोल सकते, मेरे हिसाब से तेंदुलकर हो सकता है, किसी के हिसाब से धोनी हो सकता है, किसी के हिसाब से कोई और हो सकता है ना, तो ये नहीं है बेस्ट, बेस्ट नॉट बेस्ट जो होती है ना, बेस्ट, बेस्ट, बेस्ट जो वर्ड है, बेस्ट वर्ड, सॉरी 1 मिनट, वर्ड लिख दी मैंने, बेस्ट वर्ड is not well defined. Okay, the collection of all boys in your class, आपके
आप जहाँ पढ़ते हैं, आप क्लास 11 में पढ़ रहे हैं, तो आपके क्लास में कितने बॉयज हैं आप काउंट कर सकते हैं. इट इज ए सेट. ओके. द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 100. यस, हम कर सकते हैं. ये है क्यों? जैसे कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है ना? 5 क्वेश्चन का 1 2 3 4 करके मैं पूरा लेस देन 100 बोला, लेस देन बोले हैं. अगर लेस देन 100 बोले हैं तो 100 से कम. अगर लेस देन इक्वल टू 100 बोलता तब 100 तक लेते, लेकिन ये लेस देन 100 बोला है इसलिए 99 ही तक होगा. अब ये कलेक्शन ऑफ all novel written by the मुंशी प्रेमचंद. ओके. तो मुंशी प्रेमचंद ने जितना भी नॉवेल लिखा है वो हम कलेक्ट कर सकते हैं. सही बात है, सही बात है. द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ये भी सही है. क्योंकि देखिए इवन इंटीजर क्या होगा, 2 4 6, हम इसको कलेक्शन में ले सकते हैं. क्या क्या है? 2, देखिए रेड पेन लेती हूँ, 2 4 6 8, है ना? ये सब हम इवन इंटीजर में आते हैं. इसी तरह से ये 8 नंबर, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, ये भी है. आपके चैप्टर में कितना क्वेश्चन है आप इसका कलेक्शन कर सकते हैं, है ना? ये वेल डिफाइंड है. ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरियस, देखिए फिर से डेंजरियस आ गया. डेंजरियस का कोई वेल डिफाइंड चीज नहीं हो सकता. डेंजर मेरे लिए कोई डेंजर हो सकता है, दूसरे के लिए डेंजर नहीं हो सकता. ठीक. चलिए आगे. ये देखिए बहुत इजी है, बहुत इजी है. ये देखिए मैंने अभी बताया था कुछ समय पहले कि ये सिंबल को बोला जाता है बिलोंग्स, और ये इस सिंबल को बोला जाता है डज नॉट बिलोंग. डज नॉट, जैसे कि एक सेट है, जैसे कि देखिए यहाँ पर 1 2 3. ओके. तो मैं बोलूं कि 1 क्या इस एलिमेंट में बिलोंग करती है, 1 क्या इस बिलोंग ए में करती है, 1 1 1 इसमें बिलोंग करती है. यस, ये बिलोंग करती है. अगर मैं बोलूँ ए 5 इसमें बिलोंग करती है, नहीं ये बिलोंग नहीं करती, तो ये बिलोंग नहीं करती, तो ऐसे लिखेंगे. इसी तरह से आप बनाइए. देखिए इसमें 5 लिखा है, क्या 5 इसमें है? 5 इसकी एलिमेंट है, तो ये है इसमें, तो हम इसमें बिलोंग्स लिखेंगे. 2 देखिए 8, 8 इसमें है नहीं है, इसलिए हम इसमें डज नॉट बिलोंग्स ये सिंबल देंगे. 0, 0 नहीं है इसमें, इसलिए हम डज नॉट बिलोंग्स देंगे. 4, 4 है इसलिए हम बिलोंग की सिंबल देंगे. 2, 2 है इसलिए बिलोंग की सिंबल देंगे. 10 है नहीं है, इसलिए हम इसमें डज नॉट बिलोंग. कितने इजी है. इसी तरह से हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं. देखिए ए इक्वल टू ए बी सी डी. आप बताइए कि क्या डी डैश 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 ए बिलोंग्स करती है कि नहीं करती है. ये एफ डैश 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 ए करती है कि नहीं करती है, बताइए आप. ये आपकी होमवर्क है. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म. तो चलिए इसको होमवर्क रखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे. ओके. तो नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी के चैप्टर कवर करते हैं. तो अभी के लिए बाय. अच्छे से पढ़िए और उसे ट्राई करिए एनसीईआरटी के हर क्वेश्चन को. मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको लेके आती हूँ. ओके. तो थैंक यू वेरी मच.